चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। आज के दिन साल 1948 में महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। विश्व भर में अहिंसा के पुजारी को आज याद किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष उनकी पुण्यतिथि को देश भर में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं बापू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं और उनके गहन विचारों को याद करता हूं। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूं जो हमारे देश की सेवा में शहीद हुए हैं। उनके बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जाएगा और विकसित भारत के लिए काम करने के हमारे संकल्प को ये मजबूत करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट से पहले यहां केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। संसद में 1 फरवरी को पेश किए जाने वाला केंद्रीय बजट 2024 के आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का अंतिम पूर्ण बजट होगा। इस साल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक पर पहली बैठक सुबह 10 बजे से शुरू हुई और इसके शाम को समाप्त होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि कई मंत्रालयों के कामकाज और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की गई नीतिगत पहलों की समीक्षा और चर्चा की जाएगी। यह बैठक मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच और इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा सरकार के मंत्री नव किशोर दास के निधन पर दुख जताया है। अपोलो अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दास की रविवार को गोली लगने से मौत हो गई। दास को झारसुगुड़ा जिले में एक सहायक उप निरीक्षक ने कथित तौर पर तब गोली मार दी जब वह अपनी कार से बाहर निकले। आरोपी को पकड़ लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि ओडिशा सरकार में मंत्री नवकिशोर दास जी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन से दुखी हूँ। इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। विधान परिषद की 5 सीटों, 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज सोमवार को द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है जो शाम 4 बजे तक चलेगा। 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 6,32,000 लोग वोट डालेंगे, जिनमें से 3,93,000 पुरुष और 2,39,000 महिला मतदाता हैं। 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 53.92 लोग वोट डालेंगे, जिनमें से लगभग 35,000 पुरुष और 18,000 से अधिक महिलाएं हैं। 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 44 और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5 सीटों पर 63 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 594 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 234 जोनल मजिस्ट्रेट के साथ एक पर्यवेक्षक भी तैनात किया गया है। सभी बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं और मतदान की वीडियोग्राफी कराई जा रही है। चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कुल 4,941 मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। वही मतगणना 2 फरवरी को बरेली, झांसी, गोरखपुर और कानपुर के मतगणना केंद्रों पर होगी। सरहद पार से तस्करी करने वाले नेटवर्कों के विरुद्ध एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब पुलिस ने 5 किलो हेरोइन और 12,15,000 रुपए की ड्रग मनी समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान लोपोके के नजदीकी गांव कक्कड़ के रहने वाले रशपाल सिंह उर्फ पाला के तौर पर हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि सूचना के आधार पर काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर की टीमों ने लोपोके के नजदीक गाँव ठट्ठा में एक विशेष सर्च अभियान चलाया और नशा तस्करी के आरोपी को सफलतापूर्वक काबू कर लिया। गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वह किसी अन्य पार्टी से मिलने के बाद खरीदार को नशे की खेप पहुंचाने जा रहा था। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच से पता लगा है कि नशे की यह खेप पाकिस्तान आधारित तस्करों द्वारा ड्रोन के जरिए भेजी गई थी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के खिलाफ एक विशाल रैली का आयोजन किया। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में लव जिहाद के खिलाफ एक विशाल रैली निकाली और धर्मांतरण विरोधी कानून और धर्म के नाम पर जमीन हड़पने वालों पर कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रैली में मार्च किया। हिंदू जन जागृति समिति के सदस्यों द्वारा आयोजित हिंदू जन आक्रोश मोर्चा मध्य मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क से शुरू हुआ और 4 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए परेल के कामगर मैदान में समाप्त हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के खिलाफ नारेबाजी की और धर्मांतरण विरोधी कानूनों और धर्म के नाम पर जमीन हड़पने पर कार्रवाई की भी मांग की। मार्च में शामिल लोगों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं रैली में भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना गुट के कई नेताओं और विधायकों ने भी भाग लिया।
रांची पुलिस को खलारी थाना क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रांची एसएसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसके बाद मौके से भारी मात्रा में असले की बरामदगी हुई। बता दें कि करीब 800 जिंदा कारतूस इस अभियान में पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं वॉकी टॉकी सहित अन्य दैनिक जरूरतों के सामान भी पुलिस को मिले हैं। वहां मौजूद टीपीसी उग्रवादियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल की ओर भाग गए, जिसके बाद पुलिस की टीम ने सर्च अभियान चलाया और इस दरमियान करीब 800 के जिंदा कारतूस, वॉकी टॉकी सहित और कई साजोसामान बरामद किए गए। कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन आज सोमवार को श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में होने जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के समान विचारधारा वाले 23 दलों को शामिल होने के लिए कहा गया। इस पार्टियों के रुख से लगता है कि कांग्रेस का विपक्षी दलों को एकजुट करने का सपना बिल्कुल अधूरा रहने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन के मौके पर आज एक रैली भी की जा रही है, जिसमें कांग्रेस के शासन वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। लगातार बिगड़ रहे आर्थिक हालात से जूझते पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम 35 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का वहां पर फैसला किया गया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल के बड़े दामों को लागू कर दिया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने नई कीमतों के लागू होने से पहले टीवी पर एक संबोधन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की। पाकिस्तान में 29 जनवरी सुबह 11 बजे तक पेट्रोल 149 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर, हाई स्पीड डीजल 262 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर और मिट्टी का तेल 199 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर, जबकि हल्का डीजल 187 रुपए प्रति लीटर बिका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश और ठंडी हवा ने दिल्ली एनसीआर में सर्दी में फिर से इजाफा कर दिया है। दिल्ली के अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी कल से बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण सड़कों पर कई जगह जलभराव भी देखने को मिला, जिससे लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जबकि उत्तर प्रदेश में तो कई जगह ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने आज 30 जनवरी को दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ तूफान का भी अलर्ट जारी किया है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड के एक बार फिर से वापसी की संभावना है। हिमाचल में 30 जनवरी के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सूबे के निचले इलाकों में भी तेज बारिश हो रही है और वहीं शिमला रामपुर हाईवे, लेह मनाली, शिमला किन्नौर और जलोड़ी दर्रा हाईवे बंद हैं। आलम यह है कि प्रदेश भर में जनजीवन पर बर्फबारी का व्यापक असर पड़ा है। ऊपरी शिमला को जाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। लाहौल स्पीति में देर रात से जमकर बर्फ गिरी है और यहाँ पर 150 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। लेह मनाली हाईवे सोलांग नाला से आगे बंद है। अटल टनल पर भी जमकर हिमपात हुआ है। भारतीय रेलवे ने आज यानी सोमवार 30 जनवरी को भी 359 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। भारतीय रेलवे को खराब मौसम और पटरियों की मुरम्मत व निर्माण कार्य के चलते रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ता है। नई दिल्ली से देश के कई जगह में जाने वाली लंबी दूरी की बहुत सी ट्रेनों को आज भी रद्द कर दिया गया। सर्दी के मौसम में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। आज भी 311 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया और 48 ट्रेनों को आंशिक रूप से कैंसिल किया गया। 17 ट्रेनों को आज रीशेड्यूल भी किया गया है। वहीं 20 ट्रेनों को आज उनके निर्धारित रूट की बजाय अन्य रास्तों से चलाया जा रहा है। कैंसिल होने वाले ट्रेनों में पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।